आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। और खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने आप सबको सलामती बख्शी, ज़िंदगी बख्शी, सांस बख्शे, सेहत बख्शी और ये फ़ज़ल बख्शा कि आप सब मिल के मेरे साथ खुदावंद की हजूरी में आई हैं। खुदावंद आपको बरकत देगा और ज़्यादा ईमान की मजबूती अता करेगा जो आप उसकी रिफ़ाकत में आती हैं, उसकी हजूरी में बैठती हैं, अपने दिल उसकी हजूरी में खोलती हैं, तो खुदावंद इसका अजर आप सबको अता करेगा। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमें फ़ज़ल जो खुदावंद ने हमें दिया है कि हम दुनिया की मसरूफ़ियात से अलग हो जाते हैं। दुनिया के काम, ये जो मसरूफ़ियात है दुनिया की, ये कभी ना ख़त्म होने वाली है, लेकिन खुदावंद ने हमें ज़िंदगी बख्शी है। क्यों? इसलिए कि हम इस दुनिया में रह के मसरूफ़ियात से अलग होके थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ वक्त के लिए हम उसकी रिफ़ाकत में आएँ, उसके साथ वक्त गुजारें, उसकी हजूरी में आके उससे बरक़ात हासिल करें, क्योंकि उसकी हजूरी में जो इत्मीनान और ताज़गी हमें मिलती है वो कहीं और से नहीं हमें मिल सकती। जब आप उसकी पाक हजूरी में आ जाते हैं, अपने दिल खाली कर देते हैं, तो खुदावंद आसमानी बाप आपको अपनी शादमानी और अपनी खुशी से भर देता है। आप दुनिया की सारी फ़िक्रों से आज़ाद हो जाते हैं, तो खुदावंद अपना इलाही इत्मीनान आपको बख्श देता है, ईमान की मजबूती आपको अता करता है। और ज़्यादा आप खुदावंद के कलाम को सीखती हैं तो आप बरकत पाती हैं, और ज़्यादा आप उसमें उसकी पैरवी करती हैं तो खुदावंद आपको और ज़्यादा मजबूत करता है और सरफराज करता है। जो जो आप खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके साथ रिफ़ाकत रखेंगे, तो खुदावंद इसका अजर आपको अता करेगा। जिस तरह हम इमाल की किताब में पढ़ते हैं कि उसके साथ हमें रफ़ाकत रखना है, रोटी तोड़नी है, तालीम हासिल करनी है और दुआ करनी है। तो जब हम उसके साथ रिफ़ाकत रखते हैं, तालीम पाते हैं, दुआएं करते हैं, तो खुदावंद अपना फ़ज़ल और अपना रहम हम पर करता है। सो खुदावंद का शुक्र हो कि आज फिर हम उसकी बारगाहों में हाज़िर हुए हैं, उसे सिजदा करने के लिए, उसकी प्रस्तश करने के लिए, उसकी ताज़ीम करने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए, क्योंकि वो ही हम्द के लायक है, वो ही सिताइश के लायक है, वो ही खशमत के लायक है, वो ही जलाल के लायक है और वो ही तारीफ़ के लायक खुदावंद है, जिसकी हम हम्द करते हैं और जिसके आगे हम झुकते हैं और जिसे हम सिजदा ताज़ीम पेश करते हैं और जिसके सामने हम अपने दिलों को झुका देते हैं, अपने सरों को झुका देते हैं। तो फिर खुदावंद हमारा आसमानी बाप हमें और ज़्यादा रूहानी तरक्की अता फरमाता है, ईमान की पुख्तगी हमें अता करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें गिरने ठोकर खाने से वो हमें बचा लेता है। सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुनिया के कामों को छोड़ के उसकी हजूरी में गुजारना चाहिए। अगर वो हमें वक्त देता है, सांस देता है, ज़िंदगी देता है, सांसें देता, सेहत देता है, उम्र उसने हमें बख्शी है, तो हमें चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर हो, हमारी ज़िंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर हो, ताकि लोग जानें कि हम उसके शागिर्द हैं, हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, हम दुनिया के लिए एक अच्छा नमूना बने, यस्सु की पैरवी करें और दुनिया के सामने हम एक अच्छा नमूना पेश करें कि हम यस्सु के शागिर्द हैं, हम उसकी पैरवी
کرتے ہیں, ہم جب اس کے پاس آتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ہم شکل بنتے چلے جاؤ. ہم نے اس کے ہم شکل بننا ہے, اس کی مانند بننا ہے, اپنے آپ کو اس کی مانند بنانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے تاکہ ہماری زندگیوں سے اس کا جلال ظاہر ہو اور لوگ ہماری زندگیوں سے, ہمارے کاموں سے, ہمارے کردار سے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے, ہمارے بول چال سے لوگ برکت پائیں اور کہیں واقعی ہی یہ خداوند کی بندیاں ہیں, واقعی ہی یہ یسوع کو پیار کرنے والی ہیں, واقعی ہی یہ یسوع کی پیروی کرنے والی ہیں. سو آئیں ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں گے, اسے سجدہ تعظیم پیش کریں گے, ہم دعا کریں گے اور شکر گزاری کریں گے. آپ سب جو ہر وینسڈے کو ہمیں جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, 7 اسٹار ٹی وی کے تھرو, میڈیا کے تھرو ہمیں واچ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اس رفاقت میں, ان کے لیے میں برکت سلامتی کی دعا مانگتی ہوں. آئیں ہمارے ساتھ مل کے خداوند کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم دعا کریں گے. اور شروع ہی سے ہم جو شکر گزاری کی دعا کریں گے مسز الزبتھ شاہین کریں گی اور شکر گزاری کی دعا کریں گی. آئیں سب ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے ذہنوں کو خداوند کی طرف لگائیں, پورا دھیان صرف خداوند کے اوپر اور اس کی صلیب پر ہو, تاکہ آج پوری عبادت میں جو کچھ ہم سنتے ہیں, جو کچھ ہم کلام آج اپنی زندگیوں میں برکت کے لیے لیتے ہیں, وہ 100 گنا پھل ہو. شکر ہے زمین آسمان کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک, تو جو ہمارا آسمانی باپ ہے, تو جو ہر وقت ہمارے لیے موجود ہے. ہم جب بھی چاہیں, جس وقت چاہیں تیری بارگاہوں میں آ سکتے ہیں. تیرا کلام فرماتا ہے کہ جہاں میرے نام سے 2 یا 3 اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان حاضر ہوں. تیری حضوری کے لیے, تیرے یہاں پر آ جانے کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب جب ہم تجھے پکارتے ہیں, جب جب ہم تیری بارگاہوں میں آتے ہیں تو ہماری فریاد کو سنتا ہے اور پھر ہمیں جواب بھی دیتا ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو زندہ ہے. تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں اس بیش قیمت وقت کے لیے جو تو نے ہم سب کی زندگی میں عطا کیا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج کے دن کو دیکھ نہیں سکے, لیکن تیرا پیار, تیرا ترس, تیرا رحم ہم پر ہے, اور تو نے ہمیں یہ وقت دیا کہ تیری حضوری میں تیرے گھر میں آ کر تیرے کلام کو سنے, تیری پرستش کرے, کیونکہ تو نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم تیری بارگاہوں میں تیری پرستش, تیری حمد کرتے رہے. آج کے خدا باپ اس عبادت کو سارا آنر تجھے دیتے ہیں. خدا ہم تیرے پیچھے پیچھے چلنے والے بنے, ہمیشہ اپنے آپ کو خاکسار بنائیں, ہمیشہ خدا باپ, کیونکہ تو فروتن دلوں کو پسند کرتا ہے, تو جھکی ہوئی ڈالی کو پسند کرتا ہے. خدا جو تیرے سامنے جھک جاتے ہیں خدا وہ بہت سا پھل لانے کے قابل ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ برکات تو ہمیں دیتا ہے. یہ نہ مشرق نہ مغرب سے ہے, یہ سب کچھ تیری طرف سے ہے. تیرا شکریہ ادا کرتی ان بہنوں کے لیے جنہوں نے اپنے وقت کو نکالا اور تیری حضوری میں آنا پسند کیا. خدا ان سب کے ساتھ ہونا, سب کے خاندانوں پر تیری برکت ہو, تاکہ اے خدا یہ ہمیشہ اپنے بچوں کو تیرے کلام کی تربیت دیتی رہیں, تاکہ یہ بڑے ہو کر بھی اس کلام سے, اس تربیت سے نہ مڑے. خدا میں دعا کرتی ہوں اپنی بہن کے لیے, مسز یاسمین فدا کے لیے, جس کے پاس آج تیرا کلام ہے. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے جو بھی 7 اسٹار کے ذریعے سے خدا اس کلام کو سنے, اور ہم سب بھی جب مل کر اس کلام کو سنے تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا بہت سی جانیں 100 گنا پھل لانے کا سبب ٹھہرے, بہت سی جانیں بیدار ہوں, بہت سے ایمانوں کو تقویت ملے, اور بہت سے بیمار لوگ اپنی بیماری سے شفا پائیں, وہ نئے سرے سے نئی زندگی تجھ میں حاصل کریں, اور بہت سے خاندان تیرے ساتھ جڑ جائیں,
क्योंकि ऐ खुदा बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें ये फजल दिया है कि ऐ खुदा हम सिर्फ बंद कमरे में नहीं बल्कि वीडियोस के जरिए, चैनल्स के जरिए तेरे कलाम की मनादी कर सकते हैं, और इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ऐसे मौके फराहम किए हैं। आज अपनी बंदी की जुबान बन जाना, सर तपान संभालना और खुदा नए मकाशवा के साथ इस्तेमाल करना, ताकि खुदा बाप जो आज का कलाम हो वो हमें समझ में आए और हमारी ग़िज़ा और बेहतर से बेहतर होती चली जाए। अब तू हम सबके साथ हो, पूरी इबादत में हमारा शामिल हाल होना, तेरा पाक रूह हमें आगे पीछे दाएं बाएं से घेरे रहे और हमारा मुकम्मल ध्यान है यीशु जी आज इस इबादत में हो, तेरे कलाम पर हो ऐ खुदा, ताकि हम बहुत सारी बरकत लें। अपने बच्चों को तेरी हजूरी में लेके आते हैं ऐ खुदा, तू तुम्हारे बच्चों को भी बड़ी बरकत दे, ताकि ऐ खुदा बाप वो भी तुझे इसी तरह प्यार करे ऐ खुदा, वो भी इसी तरह तेरे सामने झुकें और ऐ खुदा इसी तरह तुझसे बरकत हासिल करे। क्योंकि जो लोग तेरे पास आ जाते हैं, जो लोग तेरी कश्ती में बैठ जाते हैं, तो ऐ खुदा वो महफूज हो जाते हैं। ऐ खुदा तू उनको बरकत देता है, तू उनको जिंदगी देता है, तू उनको तंदुरुस्ती देता है, तू उनको सरफराजी देता है। आज मैं ऐ खुदा बाप दुआ खैर मांगती हूँ उन सारे ख़ानदानों के लिए, हमारी पूरी कलीसिया के लिए। ऐ खुदा जितने भी लोग हैं, किसी बीमारी में हैं, किसी मुश्किल में हैं, किसी आजमाइश में हैं, ऐ खुदा आज के कलाम के वसीला से, आज की दुआओं के वसीला से ऐ खुदा वो चंगे हों, ऐ खुदा वो और मजबूत हों और तेरे कलाम पर तवज्जो देने वाले बने। इस वक्त दुआ हम सब के साथ हो, इस दुआ को सुन और कबूल कर, क्योंकि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर ही मांग लेती हूँ, आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ कि जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारे दरमियान मौजूद होता है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मिल के मेरा नाम लेंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ, हाज़िर हूँ। खुदावंद का शुक्र हो, चाहे हम 2 हों या 3 हों या 4 हों, वो हमारे दरमियान मौजूद होता है, हमारे साथ होता है, हमारे साथ खड़ा होता है, हमें मजबूत बनाता है। जब वो हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ बैठा है, हमारे साथ बोल रहा है, तो वो क्यों ना हमें और ज़्यादा मजबूत करेगा। वो हमें शादमान करता है, तसल्ली देता है, अपने इत्मीनान से भर देता है। क्योंकि जब हम उसके पास आ जाते हैं, यीशु हमारे दरमियान होता है, तो हम दुनिया की सारे काम, फ़िक्रें, बातें, हर तरह की परेशानियां, आज़माइशें जो भी हमारी ज़िंदगी में होती हैं, हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ यीशु ही को देखते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। हम तुझे देखते हैं, जब तुझे देखते हैं और तू हमें देखता है, तू तो हर वक्त हम पर निगाह रखता है, तेरी निगाह हम पर है, तो हमें संभालता है और संभाला है तूने। बेशक आजमाइश आई, बहुत बड़ी आजमाइश जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन तेरे कलाम में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में पुराना अहदनामा इस्तशना की किताब पढ़े, कलाम में लिखा है जैसे तेरे दिन वैसी तेरी कुव्वत। वो हमें वैसे ही कुव्वत अता करता है, हमें बर्दाश्त करने की कुव्वत अता करता है। वो कभी हमें डगमगाने नहीं देता, वो गिरने नहीं देता, वो ठोकर नहीं खाने देता, बल्कि हमें थामे रखता है, मजबूत बनाता है। परेशान हो, हमारा ध्यान कलाम की तरफ आता है। तेरा जिंदा कलाम हमें संभालता है और तेरे कलाम ने हमें संभाला है। तेरा कलाम हमारी रूह की ग़िज़ा है, जिसके बगैर हम भूखे हैं। अगर इसे हर रोज़ हम पढ़ें, नोश करें, तो हम कभी भी भूखे और प्यासे नहीं हो सकते। सो आज मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम में से पढ़ूंगी और आप तक जो भी खुदावंद ने मुझे आज शाम आपके लिए कलाम दिया है, खुदावंद के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में जो हम बातें सीखेंगे, आपके साथ मैं शेयर करूंगी और आप सब मेरे साथ शामिल होंगे और देखने वालों से भी मैं और अपनी बहनों, बेटियों से, ख़ानदानों से जो भी देखते हैं। और मुझे अक्सर लोगों ने कहा है कि हमने
आपका फलां बुद्ध का जो पैगाम था हमने देखा है, सुना है। बेशक हमने कोई कमेंट्स तो नहीं किए, लेकिन हम देखते हैं और हम बरकत पाते हैं। सो आप भी जो देख रहे हैं हमारे साथ शामिल हों। और मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ूंगी, जिसमें हम सब मिलकर ये सीखेंगे। खुदावंद का जिंदा कलाम हमें तकवीयत बख्शता है। जिस तरह पिछले दिनों हमने ईस्टर यानी यस्सु के जी उठने की ईद मनाई, हम उसके ही बारे में अभी ये डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे खुदा के कलाम को, और देखेंगे कि जिस तरह यस्सु मसीह जब सलीब पर थे तो सलीब पर उसने 7 कलमात बोले। 7 कलमात सलीबी कलमात थे। तो जो आज मैं एक नई बात आपके सामने रखूंगी, जो मैंने सीखी है वो आप तक पहुंचाऊंगी कि 7 सलीबी कलमात जो हमने उस वक़्त सुने, आज वो कलमात मैं आपके सामने पेश करूंगी। वो आपको बताऊंगी कि यस्सु के जी उठने के बाद मसीह खुदावंद के कलमात, जब यस्सु मसीह जी उठते हैं, लिखा है कि मसीह खुदावंद के कलमात उसके जी उठने के बाद, जो उसने जी उठने के बाद कलमात कहे, एक सलीबी कलमात थे और फिर जी उठने के बाद सलीबी कलमात यस्सु ने कहे। पहला जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी खुदावंद के कलाम में से, बल्कि मैं नौमी से कहूंगी कि ये खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब, आप उसको निकाल के दें, और उसकी 15वीं आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 15वीं आयत आप पढ़ेंगी कि खुदावंद ने क्या कलमा जी उठने के बाद कहा। या यस्सु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किस को ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊँ। थैंक यू। कि जिस तरह हमने अभी पढ़ा 15वीं आयत, यूहन्ना 20वां बाब 15वीं आयत में, कि उसने कहा, 15वीं आयत, यस्सु ने उससे कहा, आय औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। ये भी यस्सु के जी उठने का पहला कलमा, जो यस्सु ने उस वक़्त जी उठने के बाद एक सवाल किया है। ये सवाल है, खुदावंद इन सवालों का जवाब तो जानता था कि मरियम से मैंने सवाल किया है कि तू किसको ढूंढती है, और उसको पता था कि इसने मुझे क्या जवाब इसका देना है, लेकिन फिर भी वो मरियम के मुंह से सुनना चाहता था कि ये क्या कहती है, ये किसको ढूंढती है और मेरे बारे में क्या कहती है, और इसने मुझे क्या समझा है। उसने यस्सु को बागबान समझा है कि शायद इसने यस्सु को निकाल के कहीं रख दिया है। दुनिया का निजात दहिंदा इंसानों के बहुत करीब है, यानी वो यस्सु जो था वो एक बागबान की शक्ल में उसको नज़र आया, उस औरत को। वो कोई बड़ा आदमी भी बन के नज़र आ सकता था, वो कोई अमीर तरीन बंदा भी बन के उसके सामने आ सकता था, लेकिन वो बागबान की
शक्ल में उसके सामने आया। वो उस मरियम ने उसको बागबान समझा और वो उसने ना पहचाना। और अक्सर यीशु कमतर रूप में नज़र आता था। वो दुनिया की तरह बड़े बड़े लोगों की तरह सामने नहीं आता था, लेकिन वो खास वक्त पर मरियम ने उसको पहचानने लगी कि ये यीशु है। जब उसने कहा कि तू मुझे मुर्दों में क्यों ढूंढती है, फिर मरियम ने यीशु को पहचाना। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम ने जब पहचान लिया कि यीशु जी उठा है, ये तो यीशु है, तो फिर वो भागी भागी शागिर्दों के पास जाती है। ये पहला कलमा यीशु ने उस वक़्त जी उठने के बाद जो मुखातब होकर मरियम से बात की, वो यही था कि मैं जी उठा हूँ। और उसने एक वक्त पर उसे पहचान भी लिया। और फिर दूसरा जो कलमा उसने बोला है, अब्दी जलाल का पैगाम, इसमें हम देखते हैं यूहन्ना 20वां बाब 17वीं आयत आप पढ़ेंगी कि इसमें हम क्या देखते हैं कि यीशु ने दूसरी बात जो कही वो क्या है। 17वीं आयत, यीशु ने उससे कहा, ये ले, यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मेरे अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। आमीन आमीन। हाँ जी, ये उसका दूसरा कलमा था। यानी कि उसने 17वीं आयत में क्या कहा कि अब्दी जलाल का ये उसने पैगाम दिया। अब्दी जलाल का इसमें ये दूसरा कलमा है। वो उससे कहने लगा कि यानी मुझे इंसान की मानद ना छू, कि जिस तरह एक इंसान को जाके छूते हैं, अभी मुझे ना छू, क्योंकि जो जिस्म में है मैं अब तक अपने बाप के पास नहीं गया। जब मैं ऊपर जाऊंगा, यानी बाप के पास जाऊंगा आसमान पर, तो रूह कुद्स ज़मीन पर भेजा जाएगा। मैं जब खुदा के पास, अपने बाप के पास आसमान पर जाऊंगा, यानी आसमान पर, तो रूह कुद्स ज़मीन पर भेजा जाएगा। तो मुझको तुम्हारे दिल पर इस तरह मैं ज़ाहिर होऊंगा कि जैसे तुमने मुझे कभी पहले जाना ही नहीं। मैं तुम्हारे बहुत करीब तर होऊंगा और तुम्हारे बहुत अजीज़ होऊंगा। अब खुदावंद ने उसे कहा कि मेरे भाइयों के पास जाकर खबर दो, ताकि वो जान ले कि मसीह का बाप हमारा बाप है और उसका खुदा हमारा खुदा है। यानी उस वक्त जब पाक रूह नाज़िल होगा, पाक रूह आपका मददगार आएगा, तो फिर आप ये समझोगे और वाकई ही आप अपने दिल में इस तरह मुझे अजीज़ रखोगे कि जैसे आपने पहले कभी नहीं, यानी पहली दफ़ा ही तुमने मुझे जाना और मुझे पहचाना है। क्योंकि पाक रूह हमें गाइड करता है, पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, पाक रूह हमारी मदद करता है और हम अपने भेद हम पर खोलता है, अपने राज हम पर खोलता है, ताकि हम यीशु को और ज़्यादा जानने, उससे पहचान लें। क्योंकि ये उसके कलाम में लिखा हुआ है कि अभी मुझे ना छू, जब मैं आसमान पर जाऊंगा तो पाक रूह मददगार आपके पास आएगा, जो भेजा जाएगा, और फिर वो आपकी रहनुमाई करेगा, यानी अपना जलाल वो ज़ाहिर करेगा, जिस तरह के खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। लिखा है कि तुझे मैं बहुत अजीज़ होऊंगा उस वक़्त। अब खुदावंद ने उसे कहा कि मेरे भाइयों के पास जाकर खबर दो, ताकि वो जान ले कि मसीह का बाप हमारा बाप है और उसका खुदा हमारा खुदा है। क्योंकि ये कलाम में लिखा हुआ है, और ये जो है ये सारी भेद की बातें ये पाक रूह हमें देता है। फिर हम खुदा को जानते हैं, फिर हम जानते हैं कि जो यीशु का बाप है वो हमारा बाप है, जो उसका खुदा है वो हमारा खुदा है। फिर और ज़्यादा हम
दिल की गहराइयों से उसे पहचानते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे अजीज़ रखते हैं, अपने दिल में उसको जगह देते हैं और दिल की गहराइयों से हम उसे प्यार करते हैं, हम उसे छूने की कोशिश करते हैं और जब उसे छू लेते हैं तो फिर उसका जलाल हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होता है। और जब उसे छूते हैं तो फिर हम शिफा भी पाते हैं, और जब हम उसे छू लेते हैं तो फिर वो हमें हर तरह की परेशानियों से आज़ाद भी कर लेता है। जब उसे थाम लेते हैं तो फिर वो हर तरीके से हमारी मदद भी करता है, हमारी रहनुमाई करता है और पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं ऊपर जाता हूँ, तो ये तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं ऊपर जाता हूँ, और फिर ये लिखा हुआ कि मैं मददगार भेजूँगा। और यीशु ने हमारे लिए मददगार रूहुल कुद्स को भेजा जो हमारी रहनुमाई करता है और अपना जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर करता है। और फिर इसके बाद एक और तीसरी जो बात है, यानी तीसरा कलमा जी उठने का, वो है सलामती का पैगाम। वो भी यीशु ने दिया। जी उठने के बाद सलामती का पैगाम, यूहन्ना 20वां बाब 19वीं आयत से 30वीं आयत तक अगर आप पढ़ सकती हैं एलिज़ाबेथ। फिर उस दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उनसे अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। जिनके गुनाह तुम बख्शोगे वो बख्शे जाएंगे, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। यह है सलामती का पैगाम। यीशु ने सलामती का पैगाम जी उठने के बाद ये तीसरा उसने कलमा कहा, सलामती का पैगाम उसने दिया है, जो अभी आयत 19वीं आयत से हमने पढ़ा है कि इतवार का दिन था, शाम थी, शागिर्द एक जगह पर जमा थे और वो उसी तरह बालाहाना में वो बैठे हुए थे। शायद उसी तरह 3 दिन जो उन्होंने वहाँ पे ही गुजारे, यहूदियों के डर से कि शायद वो हमें भी पकड़ेंगे, हमें भी मार देंगे, सलीब देंगे, या इसी तरह वो डर से वहीं बैठे थे और दुआ भी कर रहे थे। डरे थे लेकिन वो दुआ भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु अचानक उनके बीच में आ खड़ा हुआ, अचानक उनके दरमियान। ये यीशु के जी उठने का ये भी एक कलमा था जो उसने कहा, तुम्हारी सलामती हो। उन्होंने ये भी जी उठने का कलमा कहा और उनके दरमियान आ खड़ा हुआ और कहा, तुम्हारी सलामती हो। और उसकी आवाज़ उन्होंने सुनी जो उसके बीच में वो आ खड़ा हुआ। और साफ मालूम होता था कि जबकि दरवाजे तो बंद थे, दरवाज़ा खुला भी नहीं, वो तो दरवाजे लॉक करके अंदर बैठ के डर के मारे बैठे हुए थे, दुआ कर रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि दरवाजे तो बंद हैं लेकिन दरवाजे खुले भी नहीं, लेकिन यीशु हमारे दरमियान आ खड़ा हुआ और उसने आके सलामती का पैगाम दिया कि तुम्हारी सलामती हो। यीशु ने जी उठने के बाद उनको ये पैगाम दिया कि तुम्हारी सलामती हो। और ये हमें याद रखना चाहिए कि वो बगैर दरवाज़ा खोले खुद ही अंदर दाखिल हो गया। और हमें ये याद रखना चाहिए कि खुदावन का जी उठना बदन, हड्डियों और गोश्त का असली बदन उस वक्त था, वो उस सूरत में वो आया। वही जिस्म, वही बदन, वही गोश्त, वही हड्डियाँ और इंसान की शक्ल में फिर उनके दरमियान आ खड़ा हुआ और आके कहा कि तुम्हारी सलामती हो। लेकिन शागिर्दों के दरमियान खड़ा होना और कहना तुम्हारी सलामती हो, अब ये अल्फाज कई माने रखते हैं।
کہ खुदावंद किस तरह उसी तरह इंसान की शक्ल में जी उठा और फिर इंसान की शक्ल में अपने लोगों और अपने शागिर्दों के दरमियान वो आ खड़ा हुआ और कहा तुम्हारी सलामती हो। और शागिर्दों के लिए सलामती का ऐलान करने के बाद खुदावंद ने अपने दुखों के निशान उनको दिखाए और उन निशानों के वसीला से सलामती हासिल की गई। इन निशानों को देखकर उनके अंदर किस कदर खुशी और शादमानी उनके अंदर आ गई। ये खुदावंद है जो मुर्दों में से जी उठा है और खुदावंद आसमानी बाप मसीही लोगों के लिए कितनी खुशी और शादमानी का उस वक़्त सबब बनी कि वो शागिर्द जिन्होंने कहा कि वो तो सलीब दिया गया, वो तो दफना दिया गया, वो तो मर गया था, लेकिन फिर तीसरे दिन उनके दरमियान वो आ खड़ा हुआ, मुर्दों में से जी उठा और पैगाम आकर दिया तुम्हारी सलामती हो। और ये एक नया मोड़ था उनके लिए, कि ये नया मोड़ था कि किस तरह यीशु ने आके फिर हमें कहा तुम्हारी सलामती हो, और उनके दिल खुशी और शादमानी से भर गए थे। इसी तरह आज हम भी जो ईस्टर जी उठने का दिन जो हम मनाते हैं, हमारे अंदर किस कदर खुशी और शादमानी होती है कि हम यीशु के जी उठने की ईद मना रहे हैं, हम उसकी याद में ये दिन मनाते हैं। और जब तक हज़ारों साल बीत गए, लेकिन मसीही जो खुदावंद के लोग हैं वो अब भी उसी मसीही खुशी, मसीही शादमानी, मसीही जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं कि शायद आज ही यीशु जी उठा है। हम भी उस दिन ऐसा ही करते हैं कि जब यीशु के जी उठने के जिस दिन होता है, जी उठने की ईद बनाते हैं, खुशी का दिन होता है, हमारे अंदर हमारे लोग इस कदर खुशी और जोश से भरे होते हैं कि लोग खुशी और शादमानी के साथ और बड़े जोश और वलवले के साथ नारे लगाते, गीत गाते। आपने देखा होगा कि सारी सारी रात लोग जागते हैं, अर्ली मॉर्निंग, बल्कि बहुत जल्दी, जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पो फटने से पहले वो गए और मरियम मगदलीनी और उसके साथ औरतें जाती हैं तो वो खुशबूदार चीज़ें लेकर जाती हैं। वो नहीं डरती घबराती, क्योंकि उनके अंदर एक खुशी और इत्मीनान और जोश था कि हम यीशु की कब्र पे जा रही हैं। लेकिन उन्होंने जाके यीशु को जी उठे और कब्र खाली को पाया है। तो हम भी इसी तरह लोग ईस्टर का दिन, जी उठने का दिन मनाते हैं, बड़ा जोश, बड़ी खुशी, लोग जुलूस निकालते हैं, लोग गीत गाते हैं, जी उठने के गीत गाते हैं, नारे लगाते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, लेकिन उनको यही होता है कि यीशु आज ही जी उठा है। ये हमारे लिए कितनी खुशी और शादमानी की ये बात है कि हमारे अंदर खुदावंद ने हमारे अंदर भी एक ऐसा ईमान, मजबूत ईमान रखा हुआ है कि हम उस पर ईमान रखते हैं कि यीशु जी उठा है, यीशु की कब्र खाली है। वो आज भी हमारे ख़ानदानों, हमारी ज़िंदगियों में, कलीसियाओं में, घरों में, बच्चों में आकर कहता है तुम्हारी सलामती हो। किन के दरमियान? वो जो उस पर ईमान लाते हैं, वो जो समझते हैं कि यीशु जी उठा है, वो जो समझते हैं कि यीशु हमारा नजात दहिंदा है। आज भी हमारे खानदानों, घरों में, कलीसियाओं में, बच्चों में आके वो कहता है तुम्हारी सलामती हो। वो आज भी हमें पैगाम देता है। वो जी उठने के बाद आज भी हमें ये पैगाम देता है और ये कलमा बोलता है तुम्हारी सलामती हो। लेकिन हमें दिल से यकीन करना चाहिए, ईमान रखना चाहिए, ईमान में डामाडोल नहीं होना चाहिए। उन लोगों की तरह जो कहते थे और शायद इन्होंने थे यहूदी और दूसरे जो उनके फरीसी फकी लोग थे, वो कहते थे कोई चुरा के ले गया और उन्होंने कह दिया कब्र खाली है, यीशु जी उठा है। शायद अपने पास से वो सिपाही कहते थे, लेकिन जिनका ईमान था और जिनके सामने यीशु आया और जिन्होंने यीशु को देखा, और स्पेशली उन बहनों ने, औरतों ने, जिन पर वो जाहिर हुआ कि यीशु जी उठा है। आज भी खुदा की बंदियाँ, मैंने बहुत ईमानदार बंदियाँ देखी खुदा की,
बेटियां उसकी देखी हैं जो वाकई ही मर्द हजरात से ज़्यादा ईमान में मजबूत है और जल्दी ईमान ले आती हैं। वो कलाम पर यकीन रखती हैं, क्योंकि कलाम ही है जिस पर हमें यकीन रखता है और हम मानते हैं कि वाकई ही यीशु जी उठा। जब हम उस पर ईमान ले आते हैं कि यीशु जी उठा है, तो फिर वो हमें अपनी बरकतों से माला माल करता है, हमें और ज़्यादा ईमान में वो हमें मजबूत करता है कि हमारा आसमानी बाप जिसने हमें पैगाम दिया है जी उठने के बाद कि तुम्हारी सलामती हो। इसके बाद हम और देखते हैं कि वो हमें खुशी शादमानी से भर देता है। जब हम ईमान ले आते हैं कि यीशु जी उठा है, फिर वो खुशी और शादमानी से हमें भर देता है। हमारे अंदर खुशी आ जाती है, शादमानी आ जाती है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। और फिर इसके बाद एक और जो चौथी बात, चौथा पैगाम, चौथा जो उसने कलमा जी उठने के बाद कहा, वो हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील 20वां बाब और उसकी 29वीं आयत, इसमें देखते हैं कि यीशु ने ये क्या कलमा कहा। इसमें हम देखेंगे 29वीं आयत में, यानी हकीकी ईमान का पैगाम, हकीकी ईमान का पैगाम देते हैं। 29वीं आयत, 20वां बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। कैसी खूबसूरत ये बात है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लेकर आए। हकीकी ईमान वो है जो बगैर देखे ईमान लेके आए। कुछ लोग ऐसे भी थे, जब यीशु उनके दरमियान आता है, शागिर्दों के दरमियान, तो वहाँ तोमा भी मौजूद होता है, लेकिन कुछ लोग तो उस पर ईमान ले आए कि ये यीशु ही है, ये यीशु ही है जो जी उठा है। लेकिन तोमा एक शख्स ऐसा था उनके बीच में जिसने कहा कि नहीं, जब तक मैं इसे छू के ना देखूं, जब मैं उसके हाथ और पाँव में उंगली डाल के उसकी पसली में जो नेज़ा बाला मारा गया था, छेदा गया था, मैं उसमें हाथ डाल के ना देखूंगा, मैं नहीं यकीन करूंगा कि यीशु है। शायद कोई और यीशु की सूरत में हमारे दरमियान आ गया, लेकिन कुछ लोग तो उस पर ईमान ले आए कि ये यीशु ही है, ये वाकई यीशु है जो जी उठा है। उनको तो औरतों की तरफ से पैगाम मिल चुका था। जिस तरह कई दफ़ा हमें कोई ऐसा पैगाम मिले, कोई हमें बात, कोई खबर मिल जाए, तो कई लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐ झूठ है, ऐ सच नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये सच है, वाकई ऐसा है। और कुछ लोग बेयकीने से होते हैं, वो नहीं यकीन करते जल्दी, वो कहते हैं कि जब तक हम उन्हें खुद देखकर ना आए, जब तक हम पूरी गहराई तक ना पहुँचे, हम यकीन नहीं करते। लेकिन तोमा भी उनकी तरह ही था, और नहीं नहीं इसी जदों तक मैं इन्हू वेख नहीं लवांगा, मैं यकीन नहीं करांगा कि यह वाकई ही यीशु है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में इसके बारे में लिखा हुआ है कि तोमा का ईमान उस किस्म का ईमान ना था जिससे खुदावंद बहुत खुश होता था। ਉਹਦੇ ईमान ਨੂੰ ਵੇਖ के यीशु खुश नहीं होया, कि वो कलाम च लिखे है ना कि मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान ले आए। तो उसको तो उसने कहा कि हाथ लगा के देख, फिर उसने नहीं कहा मुबारक है वो जो तूने मुझे हाथ लगा कर देखा तो तू फिर ईमान लाया। वो उसके ईमान से खुश नहीं हुआ था। लेकिन लिखा हुआ है मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। जिससे खुदावंद बहुत खुश होता, वो इससे खुश नहीं हुआ। ज़्यादा मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लेकर आए। और पुख्ता तरीन शहादत खुदा का कलाम है। जिस तरह हम कहते हैं कि खुदा का कलाम ही है जो एक हमारी मजबूत शहादत गवाही है हमारे लिए। ये खुदा का जिंदा कलाम हमारी गवाही, जिसको हम पढ़ के कहते हैं कि हम उसके गवाह हैं। किसके गवाह हैं? खुदा के पाक कलाम के, जो हम दूसरों तक उसे पहुंचाते हैं, दूसरों तक उसकी खुशखबरी देते हैं, दूसरों तक हम उसकी गवाही देते हैं। जब खुदावंद बड़े बड़े मौजज़ात करता है तो
तो हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो फिर लोगों में जाके हम गवाही भी देते हैं कि खुदावंद हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, मौजज़ात करता है। और फिर जब हमने उस वक़्त यीशु को, उस वक़्त हम नहीं, लेकिन उसके कलाम को पढ़ के हम उस पर यकीन करते हैं कि यीशु जी उठा है, यीशु मौजज़ात करता है। हम बगैर देखे ईमान लाए हैं, क्योंकि हम उन लोगों में हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। हम उन लोगों में शामिल हैं। हम बगैर देखे ईमान ले आए हैं। हमने खुदावंद के कलाम पर यकीन किया है, हम उसके गवाह हैं, हम उसकी गवाही देते हैं कलाम मुकद्दस को पढ़ के कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है और उसकी कब्र खाली है। खुदावंद हम पर राज़ी है, खुदावंद हम पर खुश है, क्योंकि हम बगैर देखे उस पर ईमान ले आए कि यीशु जी उठा और उसकी कब्र खाली है। हम जिस तरह के कहते हैं कि उसकी जो शहादत गवाही है वो खुदा का कलाम है। अगर खुदा कुछ कहता है तो हमें उसका यकीन करना चाहिए। यकीन करके खुदा को हम इज्जत देते हैं, उसको जलाल मिलता है जब हम उसके कलाम और उसकी बातों और उसकी गवाहियों को हम सुनते पढ़ते हैं, तो हम और ज़्यादा हम खुदावंद को इज्जत देते हैं, जलाल देते हैं। बुजुर्गी हशमत के लायक वही है जिसका ये कलाम जिंदा, जिसको हम पढ़ के यकीन कर लेते हैं कि वाकई ही ये शहादत ये यकीनी है, इसको हम मानते हैं, कबूल करते हैं इसको। लेकिन अगर हम और ज़्यादा अजाफी शहादतें तलब करते हैं कि नहीं ये भी होना चाहिए जिस तरह के तोमा ने कहा, तो फिर हम खुदा की इज्जत नहीं करते हैं। तोमा ने तो ज़्यादा शहादतें मांगी। उसने कहा मैं हाथों को भी देखा, कील लगे देखूंगा, और पसली में भी हाथ डाल के जहाँ से वो छेदा गया मैं वहाँ से भी देखूंगा। और जितना हम अजाफी फिर तलब करते हैं, वजाहतें, शहादतें, तो खुदा हम पर खुश नहीं होता। हमें तो खुदा के कलाम पर यकीन करना, जो लिखा है वो सच है, हमें इस पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा हकीकी ईमान है। क्योंकि ये भी पैगाम यीशु ने जी उठने के बाद ये भी उसने कलमा कहा है, तोमा के साथ उसने मुखातब होकर कहा है और लोगों के साथ। तूने तो वजाहतें तलब की हैं, शहादतें तलब की हैं, लेकिन मुबारक है वो जो बग़ैर देखे और बग़ैर शहादत के ईमान लेकर है, और उन्होंने मेरी गवाही दी है। इसलिए हमें खुदावंद के कलाम पर यकीन करना चाहिए और खुदावंद की हर एक बात को हमें झूठ नहीं समझना, गलत फहमी नहीं समझना कि शायद झूठ है, शायद हमारी गलत फहमी है। जो कुछ खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है हमें इस पर यकीन करना है। फिर एक और हम इसमें बाइबल मुकद्दस में से ये भी एक हकीकी रफ़ाकत का पैगाम है। यीशु के जी उठने के बाद जिस तरह सलीबी कलमात थे, ये भी उसने एक कलमा कहा जी उठने के बाद। यूहन्ना की इंजील 21वां बाब और 5वीं आयत, एलिज़ाबेथ आप पढ़ें, 5वीं आयत, 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को तो है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच न सके। आमीन, आमीन। हकीकी रफ़ाकत का पैगाम। जिस तरह हम देखते हैं कि जब यीशु जी उठा तो फिर वो उधर झील पर जाता है और अपने शागिर्दों के पास, क्योंकि वो बहुत से जगह पर अगर हम पढ़ते हैं वो शागिर्दों पर 5 पर 10 पर इस तरह बहुत से जगह पर हम पढ़ते हैं कि वो अपने शागिर्दों पर किस किस तरीके से ज़ाहिर हुआ, उन्हें नज़र आया, औरतों को नज़र आया, शागिर्दों को नज़र आया। फिर इन शागिर्दों के पास भी वो जाता है
और फिर उनको कहता है आए जवानों मछलियाँ फड़ दिओ पे तो तुहाडे कोल कुछ खाण नूं है। लेकिन वो घबराए कि ये यीशु है जो हमारे साथ बात करता है। लेकिन ये एक बहाना था, यीशु भूखा नहीं था, लेकिन वो उनके साथ रफाकत रखना चाहता था जो उस वक़्त सारे मिल के मछलियाँ पकड़ रहे थे। उनके दरमियान आ गया और उन्होंने खुशी के साथ कि ये यीशु है जब उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने जल्दी से एक मछली का कतला पकड़ा, टुकड़ा यीशु को दिया और उसे खाने को दिया और उसने उनके रूबरू उसको खाया, यानी उनके साथ उसने रफाकत रखी। ये उसके जी उठने के बाद उसकी रफाकत का पैगाम उन्होंने आकर दिया, उनके दरमियान आके खड़ा हो गया। कुछ खाने को है? तो शागिर्दों ने उसको मछली का टुकड़ा दिया। और फिर ये जो आपने पढ़ी है इसकी आयत 7वीं, इसमें भी हम ये देखते हैं 6ठी आयत कि उसने कहा फलां साइड पे मछलियों का ये जाल फेंको। उन्होंने कहा मछलियाँ तो मिल नहीं रही, लेकिन जाल फेंकने का ये मतलब था कि उसने जाकर उनके साथ एक रफाकत रखनी थी अपने शागिर्दों के साथ। और फिर अगर हम इसी आयत पर गौर करें, जाल फेंको, तो जब उन्होंने उस तरफ जाल फेंका जिस तरफ यीशु ने कहा, तो वो जाल मछलियों से भर गया और इतना भर गया कि वो उनसे खींचा भी नहीं जा रहा था। फिर उन्होंने सब ने मिल के अपनी अपनी कश्तियाँ आगे करके उस जाल को खींच के किनारे पर ले आए। आज भी खुदावंद यीशु मसीह वो कहता है, वो चाहता है कि फलां जगह पर जाओ और मेरे नाम की खुशखबरी पहुंचाओ, क्योंकि वहां पर लोगों को ज़रूरत है कि वो मुझे अपना नजात दहिंदा माने। आज भी ज़रूरत है। यीशु इशारा देता है कि फलां जगह पर आप जाकर मनादी करो। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जाल फेंको। तो जहां पर यीशु का नाम नहीं लिया जाता, लोग यीशु से दूर हैं, यीशु को नहीं पहचानते, उसको अपना नजात दहिंदा नहीं मानते, यीशु आज भी अपने खादमों के वसीला से कलाम करता है कि फलां जगह पर जाके कलाम सुनाओ और जाल फेंको। और फिर देखोगे कि लोग किस तरह खुदावंद के नज़दीक आएंगे, यीशु को अपना नजात दहिंदा मानेंगे। सो हमें इस बात को भी ज़हन नशीं करना चाहिए, हमें भी जाल फेंकने की ज़रूरत है ताकि कसरत के साथ जाल में मछलियाँ आएँ, कसरत के साथ लोग यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करें। कई दफ़ा मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि खुदा दे बंदे खादम, ठीक है, खुदावंद ने उन्हें अपना मुकर्रर किया हुआ है, खादम हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं, खिदमत गुजार हैं, खिदमत करने वाले हैं। लेकिन हम जो खुदा की बंदियाँ, उसकी बेटियाँ कहलाती हैं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। ये जो आजकल आप देख ही रही हैं, हमें कोशिश करनी है कि हम भी उस तरफ जाएं और खुदावंद की बंदियों को खींच कर लाएं, ताकि उस जाल में खींच के वो खुदावंद के पास आ जाए। हमें भी ज़रूरत है, हम भी जाके गवाही दें, हम भी उन्हें जाके बताएं। जिस तरह हमारी बेटी अज़रा कह रही थी कि फ़लाँ फैमिली है जो खुदा से कितनी दूर है, वो मसीही, लेकिन वो मसीह सिर्फ नाम के मसीही हैं, वो जानते ही नहीं हैं कि यीशु कौन है। हमें ऐसे लोगों के पास जाना है और उन्हें जाके हमने बताना है कि यीशु के पास आओ, यीशु के पास ही बरकत है, वही हमारा नजात दहिंदा है, जिसने हमें सांसें बख्शी, ज़िंदगी दी। हम सेहतमंद, ताकतवर, काम करते, नौकरियां करते, पैसा कमाते, खुशहाल ज़िंदगियां गुजारते हैं, लेकिन यीशु से हम दूर हैं। उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए उसके पास आ जाएं। आप भी अपने अपने जाल फेंको, आप भी इर्द गिर्द देखो कि कहाँ जाल फेंकने की ज़रूरत है।
अगर खुदा के बंदे जाल फेंकते हैं, मनादी करते हैं, लोगों को यीशु के पास लाने का सबब बनते हैं, तो खुदा ने अपनी बेटियों को भी ये फजल बख्शा हुआ है। क्योंकि आपने देखा कि यीशु की जी उठने की खुशखबरी किसने पहले सुनाई? औरत ही थी। तो हम क्यों नहीं? हम भी कह सकते हैं, कोई हमारे साथ फ़ोन पे बात करे, आप फ़ोन पे उन्हें बता सकती हैं, बजाय कि हम इधर उधर की बातें करें, हम यीशु की बात करके उनके ईमान को मजबूत करें, उनको खुदावंद की हजूरी में लाने का सबब बने, उनको खुदावंद की रिफाकत में लाने का आप सबब बने, उनको घेर के ले करके आओ। इसका अजर खुदावंद आपको देगा, इसकी बरकत आपको मिलेगी। क्योंकि खुदावंद आसमान पर जब रूहें बचती हैं, तौबा करती हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो कितनी शादमानी और फरिश्ते वहाँ पर मनाते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको उस जाल में खींच के उसकी रिफाकत में हम उसे ले आएं। और एक छठा जो कलमा यीशु ने कहा, हौसला मंदी का पैगाम, ये हम देखते हैं लूका की अंजील उसका 24वां बाब। लूका की अंजील उसका 24वां बाब देखेंगे और उसकी 49 आयत मैं आपके सामने पढ़ती हूं। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। आमीन। यानी आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। और फिर उसने वादा किया कि रूल कुद्दस तुम पर नाजल होगा। खुदावंद ने उनको हौसला मंदी का ये पैगाम दिया है। अगर आप ये लूका की इंजील उसका 24वां बाब आप सारा पढ़ें कि किस तरह यीशु और जा रहा था उसकी राह पे, और शागिर्द उसको मिलते हैं और वो किस तरह बातें करते चले जाते हैं, और फिर बातें करते करते यीशु ने किस तरह अपने नविश्तों के ज़रिए उन और भेद खोले, उनका ज़हन खुल गया, उनकी आंखें खुल गई, और फिर उनके साथ खाना खाया। जब रोटी तोड़ के वो खाना खाने लगे तो उनकी रूहानी आंखें खुल गई कि ये तो यीशु है। ये वही आप इसमें आप पढ़ते चले जाएंगे। फिर यीशु ने उनसे कहा कि जब तक खुदा ने वादा किया है तो तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, उनकी हौसला अफजाई की है, तुम यहाँ ठहरे रहो और तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा, यानी पाक रूह तुम पर नाजल होगा और तुम दुनिया की इंतहा तक उसके पैगाम को और उसकी गवाही को लेकर के जाओगे। ये 24वां बाब अगर आप पूरा पढ़ो तो इसमें किस कदर उन शागिर्दों के साथ यीशु ने राह चलते चलते बातें की, और फिर भेद खुलते चले गए। और फिर उन्होंने यीशु से कहा कि आ हमारे साथ आज रात ठहर, हमारे साथ खाना खा। तो जब यीशु उनके घर चला जाता है तो वो खाना खाते हैं, तो फिर क्या होता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो पहचान लेते हैं कि ये तो यीशु ही है जिससे हम बातें करते आए हैं कि उस वक़्त ये हुआ, यीशु को सलीब दिया गया, उसके साथ ऐसा उन्होंने जुल्म किया, सिपाहियों ने इस तरह किया। और फिर देखो कि उसने कहा वो तो मैं ही हूँ। फिर जब वो नविश्ते खुलते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। फिर हम देखते हैं जिस तरह बाप ने उनके साथ वादा किया है कि इंतज़ार करो और यहाँ ठहरे रहो, रूल कुद्स तुम पर नाजल होगा, क्योंकि खुदावंद ने उनके साथ वादा किया था। और खुदावंद ने पुराने अहदनामा में भी ये वादा अपने लोगों के साथ किया हुआ है कि रूल कुद्दस तुम पर नाजल होगा और वो तुम्हें कुव्वत देगा। यशायाह 44वां बाब और तीसरी आयत में लिखा हुआ है, क्यों मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश जमीन पर मैं नदियां जारी करूंगा। पानी उंडेलना, पाक रूह, नदियां बहा दी, खुदावंद का पाक रूह जो हमारे अंदर से नदियां जारी कर देता है। ये खुदावंद का पाक रूह, और अपनी रूह तेरी नस्ल पर नाजल करूंगा और तेरी औलाद को मैं बरकतों से
माला माल करूँगा। ये साया की किताब आप अगर पढ़ें 44वां बाब और उसकी ये 3री आयत में लिखा हुआ है, तेरी औलाद पर बरकतें नाजल करूँगा। यूएल 2 बाब 28वीं आयत में भी इसी तरह खुदावंद ने वादा किया है कि तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और रोया और देखेंगे। खुदावंद ने ये वादा किया था कि उसका पाक रूह सब पर नाजल होगा, बुढ़ों पर, औरतों पर, बच्चों पर, बेटियों पर, सब पर खुदा का पाक रूह नाजल होगा। पुराने अहदनामा में भी ये पेशन गोइयाँ हो चुकी थी जो आज भी हमारे दरमियान पूरी हो रही हैं और खुदावंद का पाक रूह हमारे दरमियान नाजल होता है और शागिर्द कुव्वत पाएंगे। और फिर ये वादा खुदावंद ने ईद पेंतीकोस्त के दिन पूरा किया और पाक रूह नाजल हुआ। ये हैं यस्सु के जी उठने के बाद के कलमात। एक तो सलीबी कलमात थे और ये यस्सु के जी उठने के कलमात हैं, जिसमें हम सीखते जाते हैं कि यस्सु जब जी उठा तो उसने अपने शागिर्दों, अपने लोगों, औरतों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ और राह चलते मुसाफिरों के साथ क्या क्या बातें की थी, क्या क्या कलमे कहे, क्या क्या वादे उनके साथ किए और अपने भेद और अपने नविश्ते उनके दरमियान खोले हैं। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने जी उठने के बाद भी अपने कलमात हम पर नाजल फरमाए, अपने लोगों को पैगाम दिया है उसने। ये जो अभी मैंने जी उठने के कलमात आपके सामने पेश किए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं, हम आइंदा बुध को भी बाकी जो जी उठने के कलमात हैं हम उन पर गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदावंद यस्सु के जी उठने के बाद भी वो अपने शागिर्दों के साथ क्या क्या पैगाम उसने लोगों तक पहुंचाया है, शागिर्दों को दिया, औरतों को दिया, बच्चों पर नाजिल किया। तो खुदावंद हम सबको जी उठने की ये बरकत भी खुदावंद ने हम पर नाजिल फरमाई है और हम सबको ये कहा है कि तुम पर सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो कि जो यस्सु को अपना नजात दहिंदा कबूल करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, वो हमेशा अपना हाथ बढ़ाकर हमें कहता है तुम पर सलामती हो। वो जो उस पर ईमान रखते, हमारे ख़ानदानों पर सलामती, खुशी, इत्मीनान, हमारे बच्चों पर, हमारे अज़ीज़ो कारब पर, हमारी कलीसियाओं पर यस्सु की सलामती है। और हम सब मिलकर आप सब के लिए, देखने वालों को मैं यही दुआ करूँगी, आप सब के लिए सलामती की दुआ, बरकत की दुआ, ईमान की मजबूती की दुआ मैं आपके लिए भी करूँगी कि खुदावंद आप सबको सलामती बख्शे अपने ख़ानदानों में। इस बेदीनी के दौर में खुदावंद आपको ईमान की मजबूती अता करे, क्योंकि हम देखते हैं कि इस बेदीनी के दौर में हमारे जो मसीही लोग हैं, खुदावंद के लोग हैं, आज भी उनके साथ अजियत है, लोग उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, क्योंकि हम मसीही हैं, हम मसीह पर ईमान रखने वाले हैं। लेकिन खुदावंद अपने लोगों को सलामती बख्शता है, वो अपने लोगों को संभालता है, वो हर रोज़ हमारी निगहबानी करता है, वो हर रोज़ हमारी निगहदाश्त करता है, वो हर रोज़ हमारी परवरिश करता है। उसने आज तक हमें संभाला हुआ है और उसका दाहिना बाजू हमेशा हमारे साथ साथ रहता है और हमें यही दुआ देता है तुम्हारी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। इस कलाम के मुताबिक जो कुछ मैंने कलाम में से पढ़ा और कलाम में से ही आपके सामने शेयर किया है, आइंदा वेडनेसडे को हम फिर इन्हीं बातों पर गौर करेंगे और ज़्यादा हम इसमें से सीखेंगे कि खुदावंद के जी उठने के बाद खुदावंद ने कौन कौन से और कलमात ऐसे कहे हैं जो लोगों के लिए, उसके शागिर्दों के लिए, उसकी बेटियों के लिए बाइसे बरकत ठहरे और ईमान की मजबूती के लिए उसने हम सब के साथ कहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और हमेशा आप इसी तरह हमें ज्वाइन करते रहें,
हमारे साथ मिलके इस रिफाकत में आएँ, खुदावंद के कलाम को पढ़ें, खुदावंद के कलाम को सीखें, और जो कुछ आप गवाही के तौर पर भी अगर आप कहना चाहते हैं हमें कह सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई दरख्वास्त करना चाहता है कि हमारे लिए दुआ करें, तो हम सारी बहनें मिल के मुतफिक होकर आप सबके लिए भी दुआ करेंगी, बरकत की दुआ, और आपके लिए शफात करेंगी कि खुदावंद आप सबको बरकत दे और हर तरह की परेशानी, आजमाइशों, बीमारियों से आपको आज़ाद करे। गॉड ब्लेस यू। आए हम खुदावंद की हजूरी में झुकें और दुआ करें और शुक्रगुजारी करें। आए सब अपनी आंखें बंद करें, उसकी पाक बारगाहों में एक बार फिर हम झुकते हैं। ऐ मेहरबान खुदावंद, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ। खुदावंद तू कैसा मेहरबान खुदा है, तू कैसा वफादार खुदा है। हम इंसान होते हुए बेवफा हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद तू फिर भी बाहें फैलाए अपने लोगों के लिए मुंतज़िर रहता है, हमें अपनी बाहों में घेरे रखता है, हमें संभाले रखता है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। आजमाइशों से निकाल लेता है, बेशक आजमाइश आए, लेकिन तू हमें अपना हाथ बढ़ा के हमें थाम लेता है, उठा खड़ा करता है, ईमान में मजबूत करता है, जोर देता है, कुव्वत देता है, दिलेरी देता है, तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है, और हर तरह की परेशानियों और गम से तू हमें आज़ाद कर देता है। खुदावंद, हम तेरी हर एक बात में तेरे सामने आमीन कहते हैं, क्योंकि तू जो कुछ करता है ये तेरी कामिल इलाही मर्जी है। हम उसके सामने झुक जाते हैं, अपने सरों को झुका लेते हैं, तुझे आमीन कहते हैं। तू जैसा भी करता है इंसान की बेहतरी और भलाई के लिए करता है। ऐ खुदावंद, हमारा तवक्कल ईमान तुझ पर है, तुझ पर भरोसा है। ऐ खुदावंद, आज शाम तेरी पाक बारगाहों में मैं दुआ मांगती हूँ तेरी इन बेटियों के लिए जो खुदावंद दुनिया के काम छोड़ के तेरी रिफाकत में आई हैं, तुझसे तालीम पाने के लिए, तुझसे रिफाकत रखने के लिए, दुआएं करने के लिए। खुदावंद तेरा आसमान इन बेटियों पर खुला रहे। नाम बनाम मैं दुआ मांगती हूँ एलिज़ाबेथ के लिए, उसके ख़ानदान के लिए मैं बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। उस घर में सलामती हो, ईमान की मजबूती हो, और तेरा नाम उस घर में हो। दुआ मांगती हूँ अज़रा के लिए, उसके ख़ानदान के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ, ईमान की मजबूती मांगती हूँ। ये तेरी पैरवी करें और तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं। नौमी के लिए दुआ मांगती हूँ, उसके घराने के लिए, भाइयों के लिए बरकत सलामती की दुआ, ईमान की मजबूती उनके लिए मांगती हूँ। खुदावन वो तेरी पैरवी करें, तेरे पीछे चलें, और खुदावन तेरे नाम को जलाल दें। स्टेला के लिए, उसके ख़ानदान के लिए, बच्चों के लिए बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। तुझ में कायम रहें, तेरी पैरवी करें, और हमेशा तेरे ही नाम को जलाल देने वाले बने, और तेरे हर एक वादे के लिए तेरा शुक्रिया अदा करें। जो तूने उनके साथ वादा किया और पूरा किया, वो तेरी शुक्रगुजारी करें। दुआ मांगती हूँ नबीला के लिए, उसके शौहर बच्चों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। सरफराजी की दुआ मांगती हूँ, ईमान की मजबूती मांगती हूँ। ये फक्त तेरी पैरवी करे, तेरे पीछे चले, और तेरे ही नाम को जलाल दे। बाकी बहनें जो आज नहीं आ सकी, एक एक के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। उनके ख़ानदानों के लिए सलामती मांगती हूँ। तेरे लहू में इन सबको छुपा देती हूँ। ज़िशान को खुदावंद बरकत दे, हिकमत दे, दनाई दे, जो तेरे नाम के लिए खुदावंद स्ट्रगल करता है, काम करता है, और खुदावंद हमारे साथ मिल के तेरी खुशखबरी को, खुदा के कलाम को, तेरे पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का सबब बनता है, उसे बरकत दे। ऐ खुदावंद अपनी कलीसिया के लिए, IGM कलीसिया के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। इनकी रूहानी आंखों को खोल, इन्हें बेदार कर, ताकि खुदावंद और ज़्यादा तुझ में मजबूत हों, तेरी पैरवी करें, तेरी इबादत करें, तेरी परस्तिश करें, और तेरे नाम के लिए आगे बढ़ते चले जाएं।
तेरी गवाही दें कि यीशु ही हमारा नजात दहिंदा है। बीमारों के लिए मैं दुआ मांगती हूँ खुदावंद, जहाँ जहाँ कोई बीमार है तू जानता है। ऐ खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और उनको छू ले और उन्हें कामिल शिफा दे, 100% उन्हें शिफा दे यीशु जी। दुआ मांगती हूँ बे औलाद जोड़ों के लिए जो दरख्वास्त करते हैं और जिन्होंने मुझे कहा है कि खुदावंद से हमारे लिए शफात करें, दुआ करें, मुतफिक होकर खुदावंद से हम दुआ मांगती हैं सारी बहनें। ऐ खुदावंदों के खुदा, तू उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाज, उनके दिल की मुराद को पूरा कर। तेरे कलाम में लिखा है तू भांज का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाता है। ज़ुरैब के लिए, उसकी बीवी के लिए मैं दुआ मांगती, खुदावंद तू मुआवजा करेगा और उसे औलाद जैसी नेमत से तू नवाजेगा, उसे बरकत दे। ऐ खुदावंद, मैं सारे घरानों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद, अपने लिए भी मैं हिकमत और दानाई मांगती हूँ। अपना कलाम, अपने भेद, अपने मुकाशवात मेरी ज़िंदगी में खोल और मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मुझे भी ये फजल बख्श दे कि मैं भी तेरे उन शागिर्दों में शामिल हो जाऊं कि जो जाल फेंकते हैं और जाल मछलियों से भर जाता है। मैं भी तेरे कलाम को इसी तरह फैलाती चली जाऊं और जहाँ जहाँ तक तेरी आवाज़ नहीं पहुँचती, ये तेरा कलाम हमारे मीडिया के थ्रू वहाँ तक पहुँचे, तेरा कलाम वहाँ तक पहुँचे और लोग बरकत पाएँ, नजात पाएँ और तुझे अपना नजात दहिंदा कबूल करें और तेरी पैरवी करें। इस सब को बरकत दे। आई खुदावंद, इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आई हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज में माफ़। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह हर बुध को हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल हों, हमारे साथ मिल के यीशु मसीह के साथ रिफ़ाकत रखें, ताकि दुनिया के काम तो हम ख़त्म नहीं कर सकते। वो तो हम मेरा ख्याल है मरते दम तक की भी कहेंगे कि अभी ये रह गया, अभी ये रह गया, अभी ये रह गया। हमें यीशु मसीह की पैरवी करनी है, रफ़ाकत रखनी है, उसकी बारगाहों में आना है, शुक्रगुजारी करने हैं, अपने लिए ईमान मांगना है, हमने क़ुव्वत मांगनी है, दिलेरी मांगनी है, क्योंकि हमने इन दुनिया के कामों का जाके जवाब नहीं देना। हमने तो वो करना है कि जो कुछ हम यीशु के लिए इस दुनिया में करते हैं, हम क्या गवाही देते हैं। हमने जो कुछ करना है यीशु के लिए करना है, ताकि हम बरकत पाएँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।